नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं IVN 24 पर, जहां पर आज हम मौजूद हैं करनाल जिले के नीसिंग के पास लगते नानकसर सींगड़ा गुरुद्वारे में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि बाबा राम सिंह का, जिन्होंने कल खुद को गोली मारकर कुंडली बॉर्डर पर आत्महत्या कर ली, उनका यहाँ पर पार्थिव शरीर आज रखा गया है। पार्थिव शरीर उनका आज दर्शन के लिए रखा हुआ है और लोगों का यहाँ पर जमावड़ा आप देख सकते हैं कि लगा हुआ है। लोग यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए आज यहाँ पर आएंगे और कल उनको उनकी जो अंतिम संस्कार की क्रिया है, रस्म है, वो कल की जाएगी। और यहाँ पर आप पुलिस प्रशासन की भी गाड़ियां देख सकते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर पूरे तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। आज यहाँ पर लोग भारी संख्या में आज आएंगे, क्योंकि देखिए बाबा राम सिंह का जो समर्थन रहा है पूरे किसान आंदोलन में, वो बहुत ज़्यादा बड़ा जो है समर्थन रहा है। लाखों की संख्या में उन्होंने न केवल इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया है, बल्कि उसके साथ साथ जब कल देखिए वहाँ पर उन्होंने कल शाम को कुंडली बॉर्डर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या की और एक पंजाबी लैंग्वेज में उन्होंने एक अपना सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा कि जुल्म करना भी पाप है और जुल्म को सहना भी पाप है। लोगों को जिंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए वो सिखाने वाले, उसको प्रेरणा देने वाले एक व्यक्ति जब इस तरीके से खुद सुसाइड कर लेते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये आंदोलन है, किस तरीके से उन्होंने अपना समर्थन दिया, किस तरीके से उन्होंने ये बात को बताया कि ये आंदोलन में आत्महत्या करना, इस आंदोलन मेरी आवाज़ है, मैं इसका विरोध जताता हूं। और किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इस तरीके का विरोध जताया, खुद को गोली मारकर और आत्महत्या कर। और आज जो है गुरुद्वारा नानकसर सींगड़ा में आज उनका पार्थिव शरीर यहां पर रखा गया है। लोग यहां पर आप देख सकते हैं, लोग यहां पर आ रहे हैं और आज उनके पार्थिव शरीर का यहां पर दर्शन करने के लिए लोगों का जमावड़ा लगना यहां पर शुरू हो चुका है। सुबह का ये समय है और कल देखिए, कल जिस वक्त उनको गोली लगी थी उसके बाद उनको पानीपत पार्क हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। कल शाम की ये बात है और उसके बाद जब उनको वहां से पार्क हॉस्पिटल से पानीपत से मृत घोषित कर दिया, उसके बाद उनको जो है करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मर्चरी हाउस में लेकर जाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम हुआ और आज यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा गया है। आगे की क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आंदोलन अब और रौद्र रूप धारण कर लेगा और उग्र रूप धारण कर लेगा और इस आंदोलन में आगे क्या कुछ होगा वो देखने वाली बड़ी बात होगी। इन तस्वीरों को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिए। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियां यहाँ पर पार्किंग में कितने तरीके से यहाँ पर लगी हुई हैं। बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर लगनी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि सुबह का समय है, सारे दिन के लिए आज यहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा, क्योंकि जो अंतिम संस्कार की रस्म होगी वो कल की जाएगी। और यहाँ पर आप गाड़ियों का भी जमावड़ा लगते हुए देख सकते हैं। लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगने वाला है और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आज पहुँचने वाले हैं। ये नानक साहब गुरुद्वारे सींगड़ा की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर आज बाबा राम सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है ताकि लोग आकर उनका दर्शन कर सके। मैं आपको बता दूं कि कल शाम को कुंडली बॉर्डर पर किस तरीके से वो खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। इन 3 बिलों के विरोध में उन्होंने खुद को गोली मार दी, खुद की आत्महत्या कर ली। और जो उन्होंने सुसाइड नोट, जो कि पंजाबी में लिखकर उन्होंने सुसाइड नोट रखा, उसमें ये भी लिखा कि मैं इस आंदोलन के समर्थन में, इस आंदोलन की आवाज़ बनकर खुद की आत्महत्या कर रहा हूं और इन 3 कानूनों का विरोध करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर लगभग 22 दिन हो चुके हैं, अब तक किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं, किसान दुखी हैं, किसान परेशान है और केंद्र सरकार को वो अपनी बातें जो है मनवाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक उनकी किसी भी बात को नहीं मान रही और ना ही केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी आश्वासन दिया गया है। अब हम गुरुद्वारे के अंदर आ चुके हैं, अंदर की क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करते रहे। तो अब आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ चुके हैं, क्योंकि बाबा राम सिंह का पार्थिव शरीर
गुरुद्वारे के अंदर रखा गया है। इसी गुरुद्वारे के वो ग्रंथी भी थे, यहीं पर वो पाठ किया करते थे, यहीं पर लोग आया जाया करते थे। और आज देखिए उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है। कल कुंडली बॉर्डर पर उन्होंने खुदकुशी कर ली, गोली मारकर खुद की आत्महत्या कर ली और उसके बाद उनको जो है पार्क हॉस्पिटल पानीपत ले जाया गया, जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। और आज जो है उनका पार्थिव शरीर इसी गुरुद्वारे में यहाँ पर रखा गया। और अब जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लोग उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और उनके एक साथी जिनका नाम गुरमीत सिंह है, उन्होंने बताया कि कल किस तरीके से, कल क्या कुछ हुआ जब उन्होंने खुद को ही मार डाला, खुद की आत्महत्या कर ली। दरअसल उनके जो ड्राइवर थे उस वक्त वो चाय पीने के लिए गए हुए थे और गुरमीत सिंह जो उनके साथी हैं, उन्होंने बताया कि बाबा राम सिंह ने उन्हें कहा कि आप स्टेज पर जाकर अरदास कीजिए। और इसी दौरान उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और इस समर्थन को अपना सबसे बड़ा सहयोग दिया, अब तक का सबसे बड़ा सहयोग दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि कुछ खिलाड़ी अपना सम्मान लौटा रहे हैं, अपने पदक लौटा रहे हैं और अपने पद से जो है खुद का इस्तीफा दे रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने कल जो किया वो इस आंदोलन में अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी थी, सबसे बड़ी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, ठंड बहुत ज़्यादा है, किसानों को मैं दुखी देख रहा हूँ। और जुल्म करना, क्योंकि केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा कि जुल्म करना जितना बड़ा पाप है, जुल्म को सहना भी उतना बड़ा पाप है। और उन्होंने इसी जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और कल जो कुछ हुआ, कल उन्होंने खुदकुशी की, वो सब कुछ इस आंदोलन के समर्थन में किया। और जो ये तीन बिल हैं जिनको केंद्र सरकार वापस लेने का नाम नहीं ले रही, उसके खिलाफ ये आवाज़ थी, उस आंदोलन के लिए ये सबसे बड़ी आवाज़ थी जो कल संत बाबा राम सिंह ने किया। और आज उनका पार्थिव शरीर इसी गुरुद्वारे में, जहाँ के वो ग्रंथी थे, इसी गुरुद्वारे में आज उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जहाँ पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, लगभग 22 से 23 दिन हो गए हैं, ठंड का मौसम है, किसान वहाँ पर डटे हुए हैं और कल इतना बड़ा देखिए एक कुर्बानी भी है और इस एक सबसे बड़ा समर्थन भी है जो संत बाबा राम सिंह ने दिया। क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, बाबा संत राम सिंह जी की जो ये उनका आत्म बलिदान है जी, ये उन्होंने कुर्बानी इस जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको समर्पित है जी। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जहाँ अपने सुसाइड नोट में ये लिखा है जी कि बहुत ज़्यादा जास्ती केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर हो रही है जी। तो किसी ने अपना कुछ त्याग दिया, किसी ने कुछ त्याग दिया जी। तो मेरे पास त्यागने के लिए क्या है, उन्होंने अपने आप को, अपना सब कुछ इस समर्थन, दूसरों को जिंदगी किस तरीके से जी जाए उसकी प्रेरणा दिया करते थे। हालांकि बाबा जी तो शांति के उपदेशक थे जी, सबको शांति से रहना, शांति से जीवन जीना, ये उनके उपदेश थे। लेकिन जब वो इस धरने में गए, उन्होंने देखा कि वहाँ हालात क्या हैं, तो उनका इतना कोमल हृदय था कि उनसे रहा नहीं गया। और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में इसको स्पष्ट लिखा है कि मेरे से रहा नहीं गया और मैं इसको समर्थन देता हुआ अपने आप को आत्म बलिदान कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि किसान जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, मैंने उनको देखा है। जी जी जी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ठंड में बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें उसमें ठंड में बैठे हुए हैं और लेकिन फिर भी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। तो हमारा तो यही कहना है कि अभी भी सरकार को उनकी बातें माननी चाहिए और वो जो काले कानून बनाए गए हैं किसानों के अहित में हैं, उनको तुरंत वापस लेना चाहिए। केंद्र सरकार कहती है कि ये कानून किसानों के हित में है, लेकिन किसान लगातार इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जी, किसान उसकी सच्चाई समझते हैं। अब तक सरकार ने जितने भी वादे किए उन पर वो खरी नहीं उतरी है, तो ये कैसे यकीन कर लिया जाए कि ये कानून जो बनाए गए हैं ये किसानों के हित में है। इसीलिए ये सब सोच करके ही ये धरना दिया गया है। अगर ये कानून इतने बढ़िया थे तो क्यों ना किसानों से पहले मशवरा किया गया, सलाह की गई। बैकडोर से कानून लाए गए हैं, एक ऑर्डिनेंस लाया करके उनको राष्ट्रपति से साइन करा करके वो कानून बना दिया, जबकि चर्चा भी नहीं कराई उस पर लोकसभा में। आप पहले भी कभी आते थे इस गुरुद्वारे में? जी जी, हम पहले भी आते थे, बाबा जी से मिलते थे जी। बहुत अच्छा स्वभाव था, बहुत ही कोमल हृदय था उनका जी। और हर एक के दुख सुख में वो शरीक होते थे।
और उनके जाने का हमें बहुत दुख है। और लाखों की अमाउंट में कुछ डोनेशन भी जो है किसानों को जी, दी गई। बाबा जी तो उस दिन भी गए थे तो कंबल वितरण किया उन्होंने, इतनी ठंड में 500 कंबल बांटे हैं और कई लाख रुपए उन्होंने डोनेट भी किया है लंगर के लिए, और खुद भी उसको देख रहे थे। अपने उन्होंने संगतों को, सेवकों को कहा भी था कि भी आप जाके ध्यान रखिए, अगर किसी चीज़ की जरूरत है तो हमें बताइए, हम उसको पूरा करेंगे। जी, आपका नाम सर? गुरमेश सिंह। जी, कहाँ से हैं सर आप? मैं यूपी से हूँ। जी, यूपी से हैं गुरमेश जी इनका नाम है, जिन्होंने बताया कि जो संत बाबा राम सिंह है, ना केवल उन्होंने डोनेशन दिए बल्कि जब वो कल गए खुदकुशी से पहले भी उन्होंने वहाँ पर कंबल बांटे, क्योंकि देखिए ठंड का मौसम है और आज कल इस बड़े जो एक ऐसा समर्थन देखा गया, एक ऐसा इस आंदोलन में एक ऐसा बदलाव देखा गया जिसके बाद अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है इस आंदोलन में अब एक बड़ा बदलाव आए, हो सकता है अब केंद्र सरकार की आंखें खुल जाएं, हो सकता है कि केंद्र सरकार अब इन कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन क्या कुछ इस आंदोलन में रहेगा वो देखने वाली बड़ी बात होगी, क्योंकि देखिए 20 से 22 दिन हो गए हैं। अगर केंद्र सरकार को टलना होता, अगर केंद्र सरकार को झुकना होता तो शायद वो अब तक झुक जाते, लेकिन अब तक केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। और संत बाबा राम सिंह ने जिस तरीके से कल खुदकुशी की, आज उनका पार्थिव शरीर इसी गुरुद्वारे में रखा गया है, जिस गुरुद्वारे के वो ग्रंथी थे, जिस गुरुद्वारे में वो पाठ किया करते थे, जहाँ पर अक्सर लोग सिंगड़ा के गुरुद्वारे में यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जहाँ पर अक्सर लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, लोग दर्शन के लिए आते थे। और आज जो है उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है और अब आज पूरे के पूरे दिन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहीं पर रखा जाएगा। लोग आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं। असंध के विधायक हैं और वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर लगनी शुरू हो चुकी है। और आज सारे दिन के लिए यहाँ पर पार्थिव शरीर उनका रखा जाएगा ताकि लोग आकर दर्शन कर सकें। इस वीडियो को, इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिए।